जनता के साथ ठगी की है भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। जनता को धोखा दिया है, जनता का अपमान किया है, देशवासियों को गरीबी में ढकेला है, बेरोजगारी में ढकेला है। भाजपा की सरकार गुंडागर्दी पर उतर आई है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। लगातार आप देख रहे हैं अमेठी का माहौल क्या है, पब्लिक का मूड भी समझ रहे हैं। अब लगभग 2 से 3 दिन बचे हुए हैं और वोट कितना परसेंटेज बढ़ेगा और क्या कुछ होने वाला है, इस पर तो चर्चा बाद में होगी। इस समय हम अमेठी कार्यालय में, हमारे साथ दीपक सिंह जी हैं। दीपक जी, 400 पार का नारा लगना बंद हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी जी के किसी भाषण में नहीं हो रहा, ना स्मृति ईरानी बोल रही हैं। ये भी और बोलना बंद करेंगे। एक फेज़ आगे बढ़िए। ये जिस तारीख में 20 को मतदान होने दीजिए, इनके नारे 200 पार लगना बंद हो जाएंगे। देखिए, गांव में एक कहावत कही जाती है, बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म लोगों ने लिखा भी था। कहते हैं ना, जो गांव में कुर्सी बेचने वाला आता है ना, कहता है 400 कुर्सी ले लो, 400 कुर्सी ले लो, और बाद में 150 की दे जाता है वो। तो भारतीय जनता पार्टी भी 400 से शुरू हुई थी, 150 के नीचे आके रुक जाएगी। ये हम नहीं कह रहे हैं, पूरा देश कह रहा है और भारतीय जनता पार्टी वालों ने इस बात को मान भी लिया है। मतलब ये मोलतोल हो जाएगा। जनता मोलतोल कर, जनता के साथ ठगी की है भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। जनता को धोखा दिया है, जनता का अपमान किया है, देशवासियों को गरीबी में ढकेला है, बेरोजगारी में ढकेला है और अन्याय किया है। तो जनता खड़ी हो गई है। उस पोस्टर को याद करके जो भारतीय जनता पार्टी ने कभी कहे थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार 2 करोड़ रोजगार देने की बात कर रहे थे, जो सस्ते पेट्रोल और डीजल की बात कर रहे थे, 15 लाख की बात भी कर रहे थे। तो जनता को गुमराह कितना दिन करोगे? ये बुद्धिजीवियों का देश है। उत्तर प्रदेश तो खासतौर से ऋषियों मुनियों की तपोस्थली और जन्मस्थली रही है। तो इन्होंने भगवान राम के नाम पर भी ठगने की कोशिश किया, कभी जमीन घोटाला किया, कभी मंदिर घोटाला किया, कभी कुछ किया। तो अब कहते हैं राम को हम लाए हैं, जबकि पूरा देश कहता है राम हमको लाए हैं। तो ये पाप का घड़ा भर गया है। पाप का घड़ा कितना नीचे जाके फूटेगा, ये देश चिंता नहीं कर देगी। स्मृति ईरानी के चैनल में इंटरव्यू के दौरान कहती हैं कि राहुल गांधी को धूल चटा देंगी, लोगों के पैर तक छुआ देंगी, लेकिन इस समय कार्यकर्ताओं के पैर छूते हुए दिखाई देती। तस्वीरें सब वायरल है, पूरे अमेठी भर की जनता इस पर चर्चा कर रही है। अमेठी की जनता बहुत महान है। अमेठी की जनता ने प्रधानमंत्री देखे हैं, गलियों में मुख्यमंत्री और मंत्रियों को टहलते देखे हैं। शायद वो भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं का पैर छू रही हैं, रिकॉर्ड पे रखिएगा, चुनाव बाद वो कांग्रेस साथ खड़े होंगे और स्मृति ईरानी को गाली देते नजर आएंगे। क्योंकि अमेठी के में आपस के लोगों के बड़े प्रगाढ़ और गहरे रिश्ते हैं। उस गहरे रिश्ते को डर और दबाव के आधार पर परिवर्तित नहीं किया जा सकता। शायद उन भाजपा के मित्रों ने ये प्लान किया होगा कि उनकी पैरों में नाक रगड़ते स्मृति ईरानी दिखें। उनके अहंकार का एक जो बदला था या अहंकार जवाब था, वो भी एक है। लगातार देख रहे हैं पिछले समय में, पिछले 1-1.5 हफ्ते के अंदर लगातार कई सारे गतिविधियां हुई, जिसमें आपने कार्यालय के बाहर देखा हमला हुआ, फिर पत्रकार के ऊपर हमला हो जाता अमित शाह की रैली में, और आज भी किसान मोर्चा के तमाम लोग थे जो पर्चे बांट रहे थे अपने, जिन्होंने किसान आंदोलन में जाके शरीक हुए थे, उनको भी मारा पीटा गया। तो ये जो लगातार जो घटनाएँ हो रही हैं, क्या इसमें दिख नहीं रहा कि हताशा भारतीय जनता पार्टी की साफ है? आपने कभी किसी गुंडे कि विधानसभा क्षेत्र कवर किया हो? देखिए कैसे गुंडाई करता है वो। भाजपा की सरकार गुंडागर्दी पर उतर आई है। शीशे तोड़े, डिबेट मारा, किसान कार्यकर्ताओं की पिटाई की, किसानों की पिटाई की, गांव में दहशत का माहौल बनाया, इसलिए इतना नाराजगी है। ये सब वोट में परिवर्तित होने जा रहा है और एक साथ भारतीय जनता पार्टी के इस गुंडागर्दी का जवाब देश की जनता और अमेठी की जनता देने जा रही है। इस सरकार में लगातार मैं क्षत्रिय समाज के बीच में भी गया, तो क्षत्रिय समाज के लोग बोल रहे हैं कि क्षत्रिय समाज को टारगेट करने की कोशिश किया जा रहा है। आपके ऊपर भी FIR करा दी गई। करणी सेना के लोग भी आते हैं, करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, बात करते हैं कि वो झंडा लेकर चले हैं भारतीय जनता पार्टी का। RSS में भी थे, लेकिन इस समय खुल करके विरोध में उतरा। तो ठाकुर समाज के लोगों से आपसे बात होती होगी, क्षत्रिय समाज के लोगों से बात होती, ऐसी कौन सी नाराज़गी हो गई है जो अब भाजपा का साथ नहीं दे रहे? देखिए, हमेशा ये समाज सबको साथ लेके चलने का काम करता है, लेकिन मुझे लगता है जहाँ तक लड़ने की बात हो, राजपूतों ने लड़ाई लड़ी है ना। चाहे आज़ादी का मूवमेंट सबने मिलकर लड़ी, सेना में पहले राजपूत ही भर्ती होते थे, बटालियन है, तो उन लोगों ने मोर्चा संभाल लिया हो अन्याय के खिलाफ। वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने में हर बार अहम भूमिका निभाई थी, तो वो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं। इसलिए शायद उन्हें अन्याय पसंद नहीं आ रहा होगा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का झंडा उतार कर न्याय का झंडा पहन लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के अत्याचार के खिलाफ, अहंकार के खिलाफ लड़ने का मन बना चुके हों।
क्योंकि बहुत दिन तक कोई झूठ चलती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने एक झूठ के बाद एक झूठ के बाद दूसरा प्रलोभन, लोगों को गुमराह करने का काम किया, तो जनता जाग गई है, जनता जाग के अपना बदल लेना चाहती है। आपके ऊपर भी एफआईआर कराई गई है। हिम्मत हो गिरफ्तार कर लें। मैं तो हर भाषण में कह रहा हूँ, रोज़ घूम कह रहा हूँ, आज भी कहा 10 जगह, कल 20 जगह कहा है कि भाजपा सरकार के अंदर हिम्मत हो तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाएं। अमेठी के लोग इसकी जेलें भर देंगे। अमेठी के लोग सबसे बड़ा मैदान होगा, वहाँ पर रैली करके आगे के फेज में चेतावनी देंगे। आज मैंने फिर कहा है, आज जिस तरह से करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर एफआईआर हुई है, भरतराज सिंह जी जो प्रधानाचार्य उनके ऊपर एफआईआर हुई है, अवधेश सिंह जी अधिवक्ता हैं उनके ऊपर एफआईआर हुई है, तो अगर एफआईआर का क्रम यही चलता रहा, नियम विरुद्ध कार्रवाइयाँ नहीं हुई, तो हम इलेक्शन तक चुप रहेंगे। इलेक्शन के बाद अमेठी में एक बड़ी रैली करके आगे वाले फेज पर सरकार को चेतावनी देंगे कि जो अत्याचार आपने अमेठी में किया है, हम अगले फेज में आपको हराएंगे। ये पूरा गढ़ माना जाता रहा है कांग्रेस का पिछले 5 साल में। अमेठी ने क्या खोया है? क्योंकि लगातार पब्लिक बात कर रही है कि हमें कांग्रेस चाहिए, हमसे भूल हो गई। तो पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी से स्मृति ईरानी यहाँ पे सांसद रहीं, महिला बाल विकास मंत्री भी रहीं, भले मौन रहीं, लेकिन खोया क्या अमेठी ने? देखिए, आप समझिए, पहले तो हम कहते हैं अमेठी ने पाया क्या। अमेठी ने 3 बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया बनाई, जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में फैक्ट्रियाँ राहुल गांधी जी से लेकर राजीव गांधी तक लगवाई। प्रत्येक ब्लॉक में इंडस्ट्रियल एरिया बनाई, यूपी साइड की ज़मीनें हैं जहाँ पर छोटे छोटे कुछ न कुछ उद्योग धंधे चलते हैं। कृषि का भी क्षेत्र है, बड़ी बड़ी सड़कें बनाई, अस्पताल बनाए, यूनिवर्सिटीज़ बनाई, पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट लाए, कई सारे। अब स्मृति ईरानी ने क्या किया? कुछ नहीं लाई, अपने निधि का भी पैसा नहीं खर्च कर पाई। राहुल गांधी एमपी थे तो 8 एमपी पैसा खर्चा करते थे राज्यसभा के। तो स्मृति ईरानी ने जो राहुल गांधी जी का विकास था उसे बंद कराने का काम किया। ऊंचाहार रेल लाइन बंद कराई, एम्स की सेटेलाइट बंद कराई, ट्रिपल आईटी बंद कराया, फूड पार्क छीन कर ले गई, मालविका स्टील सहित दर्जनों फैक्ट्रियाँ बंद कराई। तो बंद कराने ले आई थी। अमेठी के लोगों का अपमान किया, अमेठी के लोगों को बोल दिया कि कीचड़ से निकाल कर अनाज खाते थे, दरिद्र बोल दिया। तो उनकी तरफ चारों तरफ से गुस्सा है, नाराज़गी है। लोग वोट देकर अपना बदला लेने के लिए आतुर हैं, अपमान का भी और जो विकास छीना उसका भी। तो अभी जो वोटिंग होगी 20 तारीख को, मार्जिन क्या देख रहे हैं इस समय? कितनी मार्जिन, क्योंकि लगातार आप लोग फील्ड पर हैं, क्या मार्जिन दिख रहा है? पूरा अमेठी कह रहा है 2 लड़ाई है। एक, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो स्मृति ईरानी की भारतीय जनता पार्टी है उसके चंद भाजपाई और संपूर्ण अमेठी एक तरफ है। जो लड़ाई चल रही है अमेठी में, किशोरी लाल शर्मा जी की लंबी जीत की लड़ाई चल रही है अमेठी वालों की तरफ से, और भारतीय जनता पार्टी के वो चंद कार्यकर्ता जो अपमान सहते हुए भारतीय जनता पार्टी में बचे हैं, वो स्मृति ईरानी जी की जमानत बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। एक प्रश्न आखिरी में लूँगा। उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ इस समय सूबे के मुख्यमंत्री हैं। अगर अमित शाह की बात कर ली जाए, मोदी की बात कर ली जाए, ठाकुर चौबीसी से लेकर के यहाँ पर जहाँ पर कस्में खाई गई हैं गाँवों में, वो सभी कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की ताकत खत्म करने का काम किया जाता है। आप भी क्षत्रिय समाज से, तो क्या वाकई में लगता है योगी आदित्यनाथ की ताकत खत्म करने का काम शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी कर रहा है? मोदी जी अमित शाह की जोड़ी हर उस नेता के खिलाफ खड़ी है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया। पहले इन्होंने अडवाणी जी को जो गुरु कहते थे उनकी ताकत कम की, मुरली मनोहर जोशी जी को साइडलाइन किया, राजनाथ सिंह जी हैं जरूर, दिखाई नहीं पड़ते, जनरल वीके सिंह का टिकट काट, जनरल वीके सिंह, वसुंधरा राजे, जिन लोगों ने भाजपा का निर्माण किया, रमन सिंह आपके मध्य प्रदेश में, चौहान, सब हराने का काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। तो उस आधार पर ये पूरा प्रदेश मान रहा है 2 महीने बाद योगी जी हटा देंगे, तो वो उनका अपना मामला है। इसको हटाना हो हटाएं, इसको बनाना हो बनाएं। अपने गुरु को जो हटाया तो इनको भी हटाएंगे, ये लोग मान रहे हैं। हमारे कांग्रेस का मामला नहीं है, उनकी अपनी भारतीय जनता पार्टी का मामला है। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों का जो अपमान किया है, उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ सम्मान को जो ठेस पहुँचाई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वादा खिलाफी की है, उत्तर प्रदेश और देश उसके खिलाफ खड़ा है। बिल्कुल। तो हमारे साथ दीपक सिंह जी थे। आप देख रहे हैं लगातार जहाँ पर जिस तरीके की कार्रवाई हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर आरोप लग रहा है कि जिस अमेठी कार्यालय के बाहर, कांग्रेस कार्यालय के बाहर हमला करवाया गया। दूसरी तरफ आपने देखा अमित शाह की रैली में किस तरीके से पत्रकार के ऊपर हमला हुआ, किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोगों के ऊपर हमला हो जाता है और FIR तक करवा दी जाती है। आपने देखा ठाकुर चौबीसी में किस तरीके से विरोध हुआ, क्षत्रिय समाज के लोगों ने किया, और उसी तरीके से धीरे धीरे अमेठी तक के ये चिंगारी पहुंची है। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है 2024 के लोकसभा चुनाव में। 4 जून को EVM का पिटारा खुलेगा, तब क्या कुछ होगा। जुड़े रहिएगा हर रिपोर्ट के लिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।